सबों को जोहार। मैं हूं अमरनाथ लकड़ा। पिछली बार मैंने वीडियो बनाया था जो मामला सुप्रीम कोर्ट में उठा है सिन्हा जी के द्वारा कि CNTSPT को रद्द किया जाए। वो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया और अंग्रेज़ी काल के समय बना हुआ बहुत पुराना कानून है, उसकी अब ज़रूरत नहीं है। उसको लेकर मैंने एक वीडियो बनाया था और ये मेरा दूसरा अवेयरनेस वीडियो है। ये एक ज्वलंत मुद्दे जिस पर अभी बहुत ज़ोर शोर से चर्चा हो रही है उसके ऊपर है। वो मुद्दा है डिलिस्टिंग का। अभी छत्तीसगढ़ में इसको लेकर एक बहुत बड़ी रैली भी हुई जिसमें बहुत संख्या में हमारे आदिवासी भाई बहन लोग शामिल भी हुए। तो आज मैं बात करूंगा डिलिस्टिंग है क्या और ये क्यों किया जा रहा है। तो सबसे पहली बात है, मैं आपको थोड़ा समय पहले ले जाता हूं झारखंड में। ये वर्ष था 2016 का, जब उस समय भाजपा की सरकार थी। उसने जब यहाँ पर CNT और SPT एक्ट में संशोधन करने की कोशिश की तो आदिवासी समाज में एक आक्रोश पैदा हुआ और आदिवासी समाज एकजुट होकर इसका पुरजोर विरोध किया, जिसमें बहुत बड़ी रैली बुलाई गई रांची के मोराबादी मैदान में। जिस रैली में शामिल होने के लिए खूंटी से भी बहुत, खूंटी, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, अन्य अन्य ज़िलों से बहुत तादाद में लोग आ रहे थे, जिसमें खूंटी के सोयकों में गोली पुलिस और जो आंदोलनकारी थे उनके बीच में झड़प भी हुई, जिसमें गोलीकांड हुआ और जिसमें कुछ आदिवासी शहीद भी हुए। तो उसके बाद सरकार बैकफुट पर आई, उसको मजबूरन ये संशोधन रोकना पड़ा। इस चीज़ को यहाँ भाजपा ने और संघ परिवार ने समझा कि आदिवासी जब एकजुट है तो इससे आगे पार पाना संभव नहीं है, इससे सक पाना संभव नहीं है। इसलिए उन लोगों ने तुरंत उसके बाद क्या किया, क्योंकि उनको तो ज़मीन चाहिए थी। ज़मीन लेने के लिए जो इन्होंने 400 MOU कर रखे थे अलग अलग कंपनियों से, जिसके लिए यहाँ पे लाखों एकड़ ज़मीन अधिग्रहण करना था, उसके लिए इन्होंने दूसरा तरीका अपनाया, भूमि अधिग्रहण बिल। उसमें संशोधन किया गया, उसको पूरी तरह से ऐसा बनाया गया जिससे कि ज़मीन, आदिवासियों की ज़मीन ली जा सके। लेकिन फिर से बात वही आती, अगर संशोधन करके ज़मीन, जल जंगल ज़मीन के ऊपर अगर खतरा आता तो आदिवासी इसका पुरजोर विरोध करते। इसलिए इन लोगों ने चालाकी से क्या किया, पहले धर्मांतरण बिल लाए। पहले धर्मांतरण का मुद्दा लाकर उसको रखा ताकि आदिवासियों में आपसी फूट हो जाए, और उसके बाद फिर इन लोगों ने जब देखा कि आदिवासी आपस में मनभेद और मतभेद करने लगे हैं, तब उन लोगों ने जमीन अधिग्रहण कानून 2017 लेकर आए, तो जिसमें वो लोग सफल भी रहे। ज़मीन अधिग्रहण कानून का यहाँ कुछ खास विरोध हो नहीं पाया और वो कानून लागू भी हो गया। अभी मैं वर्तमान में देखूं अगर, तो छत्तीसगढ़ में भी एक बहुत बड़ा जल जंगल ज़मीन का मुद्दा चल रहा है, जिसमें आदिवासी समुदाय एकजुट होकर उसका विरोध करने की ओर अग्रसर थे या हैं। जो है मामला हसदेव अरण्य जंगल का, जहाँ पर लाखों 1,15,000 तकरीबन 1,15,000 पेड़ काटे जाने हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ से कोयला की माने कोयला खोद कर निकालना है और इसका बड़े पूंजीपतियों को इसका ठेका दिया गया है। शायद मुझे लगता है अभी जब हसदेव अरण्य जंगल को लेकर, उसको बचाने को लेकर आदिवासी समाज एकजुट हो रहा था, एक रणनीति तय कर रहा था, एक रणनीति बना रहा था, इसी बीच में भाजपा और संघ परिवार के लोगों ने इस बात को समझा और उन्होंने आदिवासी की एकता को तोड़ने के लिए ये डिलिस्टिंग का मुद्दा उनके बीच में फेंक दिया, ताकि जो आदिवासी हैं, जिसमें कुछ क्रिश्चियन सोसाइटी में, मैंने क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले हैं, कुछ हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, कुछ जो अपने प्राकृतिक धर्म, जो मूल रूप है आदिवासियत का, जिसमें कई अलग अलग धर्म हैं, गोंडी धर्म है, सरना धर्म है, अलग अलग धर्म मानते हैं, उनको आपस में तोड़ने की साजिश उन्होंने रची है। तो सबसे पहले जब अगर हम बात आती है डिलिस्टिंग की, तो जिसमें वो कह रहे हैं कि आदिवासी हिंदू है और कन्वर्टेड आदिवासी जो ईसाई बने हैं उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, उनको हटा देना चाहिए आदिवासी के लिस्ट से। तो उस बात पर मैं बात करना चाहूँगा। ये जो लिस्ट है उसमें किसी को जोड़ना या किसी को वहाँ से हटाना, इस चीज़ का अधिकार राष्ट्रपति को है, और उस लिस्ट में धर्म विशेष के आधार पर किसी को जोड़ा या घटाया नहीं जाता है।
जाति के नाम पे उसको घटाया जोड़ा जाता है। तो मैं जानना चाहता हूँ, क्या उरांव जाति के लोग, कुछ लोग हिंदू धर्म मान रहे हैं, कुछ ईसाई धर्म मान रहे हैं, कुछ और बाकी जो हैं सरना धर्म में ही हैं, तो क्या सरकार ऐसा करेगी, ईसाई उरांव, हिंदू उरांव, सरना उरांव, क्या इस तरह से धर्म को कैटेगराइज, इस तरह से जाति को कैटेगराइज करेगी, उसके बाद लिस्ट में से डिलिस्ट करेगी कि नहीं, जो धर्मांतरित हो गए हैं हिंदू आदिवासी, ईसाई आदिवासी, इन लोगों को हटाया जाए और सरना आदिवासी को सिर्फ रखा जाए? क्या ये संभव है? बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल संभव नहीं है। ये एक फर्जी बात है जिसकी परिकल्पना करवा कर भाजपा वाले और संघ वाले अपना 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 मतलब साध रहे हैं, जिससे हम लोगों को बचना चाहिए। दूसरी बात, बोलते हैं आरक्षण, आरक्षण खा जा रहे हैं। आरक्षण की अगर आप बात करोगे, मैं झारखंड में बात करता हूँ, पिछली सरकार के समय में जब दरोगा बहाली हुई थी तो तकरीबन 329 या 30 सीटें जो आदिवासी कैटेगरी की थी, एसटी कैटेगरी की, वो खाली रह गई थी। क्यों? अयोग्य अयोग्य कैंडिडेट्स की वजह से। उसमें कारण बताया गया था कि योग्य कैंडिडेट नहीं मिलने की वजह से ये सीटें खाली है। तो मैं पूछना चाहता हूँ एक बात, योग्य कैंडिडेट कोई कैसे बनता है? पढ़ने लिखने से बनता है या किसी जाति विशेष में आने से बनता है? तो इसलिए अगर आपको नौकरी चाहिए, चाहे आप किसी भी समुदाय से हो, मुंडा उरांव संथाली किसी भी समुदाय से हो, ईसाई हो, गैर ईसाई हो, हिंदू हो, सरना हो, सभी से मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको नौकरी चाहिए तो आपको काबिल बनना पड़ेगा। काबिल बनिएगा तभी नौकरी मिलेगी। हर एक परीक्षा में ना एक मिनिमम कट ऑफ होता है, ठीक है? उस कट ऑफ के ऊपर अगर जाएंगे तभी आपको आरक्षण या सीट या जो भी है वो मिलना है, वो मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 100 नंबर का परीक्षा है, आपने 5 नंबर लाया तो आपको आरक्षण वाली सीट आपको मिल जाएगी। आप अकेले भी कैंडिडेट होंगे ना, और अगर जो मिनिमम मार्क्स मान लीजिए 30 नंबर रखा गया है, आपने अगर 28 नंबर लाया है, तो आप अकेले कैंडिडेट भी होंगे ना 100 सीट के लिए भी, तो भी आपको नौकरी नहीं दिया जाएगा। इस बात को समझिए, पढ़िए लिखिए, आगे बढ़िए, काबिल बनिए, नौकरी ज़रूर मिलेगी। और दूसरी बात, ये जो बात कर रहे हैं रिजर्वेशन का अधिकार ईसाई आदिवासी ले जा रहा है, ईसाई लोग, कन्वर्टेड लोग आरक्षण की सीटें मार ले रहे हैं, जैसे मीना समुदाय के लोग ले जाते हैं उसी तरह यहाँ ईसाई लोग ले जा रहे हैं। तो मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, जो ये आंदोलन करवा रहे हैं हमारे आदिवासियों से, जो कहते हैं हमारे आदिवासी के हितैषी बन रहे हैं और लोगों को भड़का रहे हैं, आदिवासी एकता को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे मैं जानना चाहता हूँ, भाई आप रिजर्वेशन के पक्ष में हैं भी? क्या आप चाहते रिजर्वेशन रहे? जहाँ तक मैंने देखा है पिछले कई सालों से, आप लोग जो संघ परिवार है और जो बीजेपी है, ये बहुत तेज़ी से रिजर्वेशन को ख़त्म करने के पीछे लगी हुई है। चाहे वो 5 पॉइंट रोस्टर से बदलकर 16 पॉइंट रोस्टर करना हो, या सरकारी कंपनी को प्राइवेटाइज करना हो, है ना, या फिर आपका पीटी एग्ज़ाम्स में रिजर्वेशन नहीं होता है ऐसा प्रोपेगेंडा चलाना हो, या बहुत सारे ऐसे हथकंडे हैं जिसको अपनाकर आप लोग रिजर्वेशन डे बाय डे ख़त्म करते जा रहे हो। सब देख रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पे मुद्दा बनाते हो कि आरक्षण का जो सीट है उसको ईसाई आदिवासी खा जा रहे हैं। अरे भाई, पहले आप आरक्षण तो सही तरीके से दो। आप तो आरक्षण के पीछे हाथ धो के पड़े हुए, आरक्षण हटाने के को लेके दिन रात काम कर रहे हो, और उसी में हमारे आदिवासी समुदाय के एक तबके को आप भड़का रहे हो कि देखो 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 तुम्हारा भाई आरक्षण ज़्यादा ले जा रहा है, देखो 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 तुम्हारी बहन ज़्यादा आरक्षण लेकर चली जा रही है, उसको हटाओ, उसको हटाओ। अरे भैया, पहले आरक्षण तो दो। आप आरक्षण देना चाहते नहीं हो और यहाँ लड़वा रहे हो आरक्षण के लिए। तो ये जो फूट डालो और शासन करो की रणनीति आप लोगों की है ना, ये अब नहीं चलेगी। आदिवासी समाज अब जागरूक हो चुका है। आप लोगों के इस तरह की फालतू दलीलें ना यहाँ काम करने वाली नहीं है, ठीक है? और जो रही बात
डिलिस्टिंग की, तो डिलिस्टिंग का जो पावर है, डिलिस्टिंग करने का जो पावर है, किसी भी जनजाति समुदाय के लिस्ट में किसी जनजाति को लाना, नहीं लाना, उसको हटाना, इस बात की शक्ति राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति जी जब देखते हैं, उनको लगता है, तब वो अधिसूचना निकाल कर इसकी माने लिस्टिंग या अनलिस्टिंग करते हैं। तो और वो भी जाति के आधार पे करते हैं, धर्म के आधार पे नहीं करते हैं। तो एक तरह से मैं कहूँ, ये एक तरह से फेक मामला है जिसमें कुछ होना जाना है नहीं। झूठ मूठ का आरएसएस और बीजेपी आदिवासी एकता को तोड़ने के लिए, अपना राजनीतिक लाभ साधने के लिए और हमारे जल जंगल ज़मीन को छीनने के लिए ये सारे हथकंडे अपना रहे हैं। आदिवासियों को इससे बचने की ज़रूरत है, और मैं कहूँगा ऐसे किसी भी प्रोपेगेंडा को हमारे बीच में जगह नहीं मिलनी चाहिए। इसका विरोध किया जाना चाहिए सभी आदिवासियों के द्वारा। तो बस इतना ही आज के वीडियो में, बस इतना ही कहना चाहूँगा। आपका डिलिस्टिंग को लेकर कोई और सवाल हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको बताऊँगा। जोहार।